हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। जो मैं हूँ ललित और आज आपके सामने यानी कि एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस जो कि अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। और ये मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस जो कि दिल्ली पुलिस लगभग अगर बात करें तो 2 दिसंबर साथियों, 2 दिसंबर लगभग 2020 का पेपर है साथियों। तो बिल्कुल इस पेपर को देख के ही आपको पता चलेगा कैसे कैसे क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आते हैं और एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस और जो भी केंद्र स्तरीय या स्टेट लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उसमें बिल्कुल रिपीट होने वाले पर्सन है साथियों। तो चलते हैं बिना किसी देर के, बिल्कुल चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो चलते हैं साथियों कि पहला पर्सन है अपना कि पहला पर्सन है साथियों कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान है। तो मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान की अगर बात करें साथियों कौन सा है तो 129वां। कौन सा है साथियों? 129वां, 129 129वां है। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है साथियों की सेकंड क्वेश्चन है अपना कि सेकंड पर्सन है साथियों निम्नलिखित में से क्या क्या एक गुणशुद्ध संबंधित विकार है। तो गुणशुद्ध संबंधित एक विकार है वो है कि टाउन्स संलक्षण, टाउन्स सिंड्रोम एंड टाउन्स संलक्षण, जिसे टाउन सिंड्रोम भी बोला जाता है साथियों। तो इसका बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है साथियों की तीसरा क्वेश्चन है कि मांडवी सागर तट किस राज्य में स्थित है। तो मांडवी सागर तट की अगर बात करें तो गोवा में स्थित है। और एक मांडवी नदी है साथियों, मांडवी नदी है साथियों, जो कि वो नदी की अगर हम बात करें तो वो गोवा में स्थित है, जहाँ पर गोवा की राजधानी पणजी इसी मांडवी नदी के तट पे स्थित है। और मांडवी सागर जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना साथियों कि अगला प्रश्न है कि चौथा प्रश्न है साथियों कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो वो हजारा राम मंदिर जो हम्पी कर्नाटक में स्थित है साथियों, हजारा राम मंदिर जो कि कर्नाटक स्थित, हम्पी कर्नाटक में स्थित है, बिल्कुल राइट है। और कनेरी की गुफा जो कि मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है कनेरी की गुफा। और अगर हम बात करें साथियों की कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खुजराहो एमपी में स्थित है। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जा रहा है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो खुजराहो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। पर इसका अगर पर्सन की बात करें कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा तो इसकी अगर बात करें तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका एकदम राइट हो जाएगा साथियों की होशंग शाह का मकबरा जो कि दिल्ली में नहीं स्थित है साथियों। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा प्रश्न है साथियों की उज्जैन डॉट डॉट किस नदी के पूर्व की ओर मालवा के पठार पर स्थित है। तो यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि साथियों की मालवा की जो पठार है एमपी मध्य प्रदेश, वहाँ से जो उज्जैन महाकालेश्वर की जो नगरी उज्जैन वो किस नदी के किनारे है। अगर पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे है साथियों, तो अगर इसकी बात करें तो ये शिप्रा नदी के किनारे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि शिप्रा नदी के किनारे। उसके बाद छठा प्रश्न है साथियों की उसके बाद छठा प्रश्न है कि साथियों की खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो अगर हम बात करें तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें अगर बात करें तो मार्टिना हिंगिस जो कि टेनिस से संबंधित है, उसेन बोल्ट जो कि तेज दौड़ से संबंधित है, ये भी राइट है बिल्कुल। और माइकल्स फेल्प्स जो कि तैराकी से संबंधित है। पर बिल्कुल अगर इसका आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा चौथा जो कि टाइगर वुड्स जो कि स्नूकर से संबंधित नहीं है, यानी कि टाइगर वुड्स जो कि स्कूनर से संबंधित नहीं है साथियों। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि असम्मिलित पूछा है तो बिल्कुल यही है चौथा ऑप्शन। उसके बाद अपना सातवां प्रश्न है साथियों की सातवां प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। तो यानी नहीं वाला पैटर्न आजकल एसएससी बहुत ही ज़्यादा पूछ रही है साथियों। तो इसका अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं। तो अगर वित्त मंत्रालय का जिक्र की अगर हम बात करें साथियों तो आर्टिकल 280 में वित्त मंत्रालय का जिक्र किया गया है। तो ये भी बार बार पूछता है आपसे। अगर बात करें तो किसान विकास पत्र जो कि ये भी बिल्कुल वित्त मंत्रालय से संबंधित है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये भी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये भी वित्त मंत्रालय से संबंधित है। पर इसका अगर आंसर की बात करें साथियों तो इसका जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो कि वित्त मंत्रालय से संबंधित नहीं है। तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है साथियों कि आठवां प्रश्न है कि किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से
किस ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है? तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसके पृष्ठ का तापमान, जो कि पृष्ठ का तापमान होता है साथियों, उसके द्वारा ग्रह का जो कि रंग निर्धारित किया जाता है। तो इसका अगर रंग किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो किसी ग्रह का जो रंग है वो किस गुण के द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो इसका अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि जो इसके पृष्ठ का तापमान देखकर इसका रंग और गुण निर्धारित किए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, 9वां प्रश्न है अपना कि में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल है। तो ये नवंबर यानी कि विमुद्रीकरण कब से स्टार्ट की गई? तो अगर इसकी बात करें साथियों तो ये पहल आपकी जो कि अगर बात करें तो नवंबर 2016 से शुरू की गई। तो नवंबर 2016 से शुरू की गई साथियों, तो इसका बिल्कुल 2016 बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद अपना 10वां प्रश्न है साथियों की 10वां प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन अपनी चित्रकारी में विशेषज्ञता के लिए नहीं जाना जाता है? तो अगर नहीं वाला पैटर्न पूछ रहा है, नहीं जाना जाता, तो उसकी अगर बात करें साथियों तो जामिनी रॉय ये भी जाना जाता है, और बिल्कुल तेब मेहता भी जाने जाते हैं, और सतीश गुजराल भी जाने जाते हैं। पर बिल्कुल इसका जो तीसरा ऑप्शन है साथियों वो नहीं जाना जाता है। तो इसका बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है कि हबीब तनवीर जो कि नहीं जाने जाते। उसके बाद अपना 11वां प्रश्न है साथियों कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है साथियों कि विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। पर जो कि 22 मई की अगर बात करें साथियों कि 22 मई तो विश्व जैव विविधता दिवस जो कि 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात करें साथियों तो उसके बाद अगला प्रश्न है अपना कि 12वां प्रश्न है साथियों कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित हुई? तो इलाहाबाद जो पीठ है उसकी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो अगर उसकी बात करें साथियों तो वो लखनऊ में स्थापित है। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों की। उसके बाद अपना 13वां प्रश्न है साथियों कि 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था? तो साक्षी मलिक की अगर बात करें तो वो कुश्ती से संबंधित है। यानी कि साक्षी मलिक की अगर हम बात करें साथियों कि साक्षी मलिक किससे संबंधित है? तो वो कुश्ती से संबंधित है। यानी कि अगर बात करें अपन तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि जो ओलंपिक में जो कि 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो जीता है कुश्ती में, यानी कि कुश्ती से संबंधित है कांस्य साक्षी मलिक। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों अपना कि 14वां प्रश्न है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसका संरक्षण बेहतर बनाने के लिए भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के विशेषज्ञ एकत्रित हुए? तो उसकी अगर बात करें साथियों डॉल्फिन जो कि गंगे की डॉल्फिन है उसका अगर हम बात करें साथियों तो अगर इसको बात करें गंगा का जो डॉल्फिन है साथियों जो ये उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी बन चुका है। और अगर अभी करंट की बात करें तो साथियों और अगर इसकी अगर बात करें कि गंगा का डॉल्फिन जो कि अगर बात करें साथियों तो 5 अक्टूबर 2009 से भारत का जलीय जीव घोषित हुआ है। तो 5 अक्टूबर 2009 से घोषित हुआ है। तो यानी कि ये प्रश्न भी आपके आ सकता है। तो यानी कि इसका अगर बात करें राइट आंसर की तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है अपना साथियों की साथियों 15वां क्वेश्चन है अपना कि अंधेर नगरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखे गए? आप हमेशा हिंदी यानी कि एसएससी जीडी और अदर स्टेट यानी कि जो एग्जाम है सही अगर आप किसी भी शिक्षक लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपने हिंदी जरूर पढ़ी होगी साथियों। और हिंदी में आपने ये मुहावरा जरूर पढ़ा होगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा। यानी कि अगर हम बात करें तो साथियों ये मुहावरा था पर जो कि अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये यानी कि जीके में पूछ लिया गया तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है उनके द्वारा लिखी गई है। तो किनके द्वारा लिखी गई साथियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। उसके बाद अपना जो अगर बात करें साथियों 16वां प्रश्न है अपना कि 16वां क्वेश्चन है साथियों कवित्री लल गद्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कवित्री लल गद्य किससे संबंधित है? उसकी अगर बात करें साथियों तो कश्मीर से संबंधित है। तो इसका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17वां प्रश्न है साथियों कांकरा पार्वत्य परियोजना में से
किस नदी पर स्थित है? अगर हम बात करें तो साथियों कांकरा पार्क जो गुजरात में स्थित है साथियों। कांकरा पार्क जो कि एक परमाणु रिएक्टर भी है साथियों, जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। और जो कि गुजरात का जो सूरत शहर है जो कि साथियों ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो कांकरा पार्क सिंचाई परियोजना भी ताप्ती नदी से संबंधित है। अगर आप थोड़ा सा भी हिंट लगाओगे तो ऐसे भी राइट निकाल सकते हो कि गुजरात का जो सूरत शहर है वो ताप्ती नदी के किनारे है। और कांकरा पार्क भी जो कि अगर आपको सिंचाई की पता नहीं है साथियों कि कांकरा पार्क जो कि परमाणु रिएक्टर है वो भी गुजरात में संबंधित है, तो ताप्ती नदी के किनारे ऐसे भी लगा सकते हैं आप। तो बिल्कुल इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना 18वां प्रश्न है साथियों की 18वां प्रश्न है कि आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो अगर उसकी बात करें साथियों तो वो था सेरिंगपटम की लड़ाई से। सेरिंगपटम की लड़ाई से यानी कि जो अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सेरिंगपटम से संबंधित है, सेरिंगपटम की लड़ाई से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साथियों की अगला क्वेश्चन साथियों 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार बाद में निम्नलिखित में से किस उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया? तो जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया वो रखा गया साथियों की मानव उपभोक्ता है तो मदिरा एल्कोहल, जिससे अगर आप बोलते हैं मदिरा एल्कोहल है उसको जो कि अगर बात करें साथियों तो जीएसटी के उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। अगर जीएसटी की अगर बात करें साथियों ये समवर्ती सूची का विषय जीएसटी अगर हम बात करें साथियों की जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी की फुल फॉर्म की अगर बात करें साथियों फुल फॉर्म क्या है जीएसटी की? अगर बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना साथियों की 20वां प्रश्न है साथियों की 20वां प्रश्न है कि ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईसा मसीह के यानी कि जो पुनर्जीवित हुए थे उस दिन आप अगर बात करें तो वो ईस्टर वाला मनाया गया था, यानी कि जो ईस्टर जो कि था वो मनाया गया था। तो इसका बिल्कुल ईसाई धर्म का त्यौहार है ईस्टर, वो मनाया गया था, यानी कि जो अगर सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद अपना जो 21वां प्रश्न है साथियों की 21वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने को मिलाकर अपनी परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया। तो 2020 से लेकर 2025 तक, यानी कि 2020 से 25 के बीच में अगर बात करें साथियों कि 2020 से 25 के बीच में 2020 से 25 के बीच में अपना 15वां वित्त आयोग की अवधि रखी गई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वां प्रश्न है साथियों की 22वां प्रश्न है कि 15 अप्रैल 1628 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच हुई धर्मत की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? यानी कि आपको नदी भी बिल्कुल याद होगा कि नर्मदा नदी जो कि एमपी मध्य प्रदेश अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तो बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे धर्मत का युद्ध लड़ा गया था जो कि 1658 इसमें लड़ा गया था। औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच में लड़ा गया। तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद 23वां प्रश्न है साथियों की उसके बाद 23वां प्रश्न है साथियों की कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित्र में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया। तो ये अगर बात करते हैं किसके द्वारा लिखी गई तो इसकी बात करें तो बिल्हण के द्वारा लिखी गई, यानी कि जो आपका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बिल्हण के द्वारा लिखी गई। उसके बाद अपना जो कि बात करें साथियों की 24वां प्रश्न है अगर बात करें साथियों तो 24वां प्रश्न है अपना कि बजट 2020-21 के अनुसार पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कितनी राशि प्रस्तावित की गई? तो अगर पोषण संबंधित कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई? तो अगर बात करें तो 35,600 करोड़ की गई। तो अगर बात करें तो पोषण के लिए 35,600 करोड़ राशि जो कि स्वीकृत की गई। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगर उसके बाद बात करें अपना तो 25वां प्रश्न है साथियों की 25वां प्रश्न साथियों भारत निम्नलिखित में से कौन सा बजट
का एक प्रकार नहीं है। तो भारत में कौन सा एक बजट का प्रकार नहीं है, तो उसकी अगर बात करें तो आरक्षित बजट जो कि नहीं होता है। और ये प्रश्न मैंने बहुत सी बार एग्जाम में देखा है कि अधिशेष बजट ये भी होता है और घाटा बजट ये भी होता है और संतुलित बजट ये भी होता है, यानी कि बीच का जो होता है उसे संतुलन कहा जाता है। तो संतुलित बजट भी होता है, घाटा भी होता है, अधिशेष भी होता है। पर इसमें जो आरक्षित होता है, जो आरक्षित बजट कभी भी नहीं आया साथियों। तो इसकी बात करें तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 26वां प्रश्न है साथियों, 26वां प्रश्न साथियों, यूनेस्को द्वारा चिन्हित छऊ नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा छऊ नृत्य की एक शैली नहीं है। तो छऊ नृत्य की शैली एक कौन सी नहीं है। अगर हम बात करें साथियों तो मयूरभंज छऊ ये भी प्रसिद्ध है। और अगर बात करें साथियों तो सरेकेला छऊ भी प्रसिद्ध है। और बिल्कुल अगर बात करें तो पुरुलिया छऊ भी प्रसिद्ध है। पर अगर बात करें तो कच्छ छऊ जो कि ये प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका बिल्कुल चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, कच्छ छऊ इससे संबंधित नहीं है, यानी कि 3 रूप तो संबंधित है और चौथा संबंधित नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि पंगलहाब शो का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि संपूर्ण किस स्टेट में मनाया जाता है कि पंगलहाब सोल का पर्व प्रमुख रूप से संपूर्ण किस स्टेट में मनाया जाता है। अगर बात करें साथियों तो सिक्किम स्टेट में मनाया जाता है। तो इसका अगर बात करें साथियों तो सिक्किम स्टेट बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन उसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना 28वां प्रश्न है साथियों की 28वां प्रश्न है साथियों की पेन अंकीय एक अद्वितीय अंकांकीय संख्या होती है जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। अगर बात करें तो पैन कार्ड में कितनी संख्या होती है ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल पैन कार्ड में 10 संख्या होती है। और आधार कार्ड की अगर बात करें तो आधार कार्ड में भी 10 संख्या होती है साथियों। आधार कार्ड में अगर बात करें तो साथियों की 12 संख्या जो कि आधार कार्ड में होती है और पैन कार्ड में 10 संख्या होती है। आधार कार्ड में 12 होती है, आधार कार्ड में 12 होती है और पैन कार्ड में 10 होती है। बिल्कुल आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद साथियों 29वां प्रश्न है अपना, 29वां प्रश्न है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे 10 दिनों के अंदर सूचित करना है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। अगर उसको कितने अवधि तक, यानी कि संसद में कितने सदनों तक संसद में चुने जाना चाहिए उसको, अगर 1951 के अधिनियम के अनुसार तो उसको 10 दिनों तक चुना जाना चाहिए। तो यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अपना जो 30वां प्रश्न है साथियों के, उसके बाद 30वां प्रश्न है साथियों की 30वां प्रश्न है कि पंजाब हिमालय नदियों के मध्य स्थित पंजाब हिमालय की अगर बात करें साथियों सिंधु और सतलज नदियों के बीच में पंजाब हिमालय, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर बात करें तो साथियों तो भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होती है। इनकी भारत का जो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है उसकी योग्यता क्या होती है। तो वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होना अनिवार्य, यानी कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए, जब भी वो अटॉर्नी जनरल नियुक्त हो पाएगा। उसकी अगर बात करें साथियों तो उसके बाद 32वां प्रश्न है साथियों की 32% है साथियों की 32% है कि देशों और उनके राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कंबोडिया जी की तबिलिसा कंबोडिया की बिल्कुल राइट है। और अगर बात करें ब्रुनेई की बेरूत है। और बिल्कुल अजरबैजान की येरेवन है। और अगर बात करें साथियों तो म्यांमार की जो नाईपीडा जो कि म्यांमार की नहीं है साथियों। उसके बाद अगला है 33वां प्रश्न है साथियों की उसके बाद 33वां प्रश्न है एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो
और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। यानी कि जो पत्तियां होती है, जो एक हरे पौधे की पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग ऊर्जा ग्रहण कितनी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो अगर उसकी बात करें तो 2.1% ऊर्जा जो कि सूर्य की जो कि हरे पौधे की जो पत्तियां वो ग्रहण करती है। तो बिल्कुल इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 34वां प्रश्न है साथियों की। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अगर बात करें साथियों तो जो कि शुद्रक जो कि मृच्छकटिका जो कि शुद्रक की है कविता अगर बात करें तो हर्षरितम जो कि बाणभट्ट की है, और फिर दोषी की जो कि शाह नामक की फिर दोषी है। बिल्कुल अगर बात करें तो कल्हण की तो राज तरंगिनी है, आप सभी को याद होगा कि राज तरंगिनी जो कि कल्हण की पुस्तक के साथियों पर रामचरितमानस ये नहीं है, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो गोवा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो अगर बात करें तो एक सीट है गोवा में। अगर बात करें साथियों तो गोवा में राज्यसभा की आवंटित सीट लगभग एक है साथियों, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें साथियों की, उसके बाद अगर 36वां प्रश्न है अपना कि 30 जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार पारिस्थितिकी समझ के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र एक बात श्रेष्ठ बात कार्यक्रम के अंतर्गत एक बात श्रेष्ठ बात यानी कि जो अगर बात करें साथियों की एक बात और श्रेष्ठ बात कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को हिमाचल प्रदेश के साथ जोड़ा गया। तो हिमाचल प्रदेश के साथ साथियों केरल स्टेट को जोड़ा गया, तो हिमाचल प्रदेश के साथ केरल स्टेट को जोड़ा गया, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 37वां प्रश्न है साथियों की, जो कि करंट का क्वेश्चन है कि ओलंपिक का प्रतीक जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध है, करोड़ों लोगों के लिए ओलंपिक का दृश्यमान राजदूत है, इसमें छल्ले का निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिलित नहीं है। तो अगर बात करें तो हरा रंग भी बिल्कुल छल्ले का है, और ओलंपिक है, और काला भी है, और लाल भी है, पर बिल्कुल व्हाइट है जो कि नहीं है, यानी कि सफ़ेद नहीं है। तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ओलंपिक का जो छल्ला होता है उसका बिल्कुल हरा रंग भी होता है, और काला भी होता है, वो लाल भी होता है, पर सफ़ेद नहीं होता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 38वां प्रश्न है साथियों की, 38वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है। तो मानव की जो कंकालीय संरचना उससे संबंधित है, तो कौन सा भाग है मानव शरीर का जो कि कंकालीय संरचना से संबंधित है। उसकी अगर बात करें साथियों तो अगर उसकी बात करें तो जांघ की हड्डी जो कि कंकालीय संरचना से संबंधित है, तो इसका बिल्कुल सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों की। उसके बाद मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलाकुंड को अपने अधीन कर लिया था, यानी कि जो कौन सा शासक था उसने जो कौन सा मुगल शासक था जिसने बीजापुर और गोलाकुंड को अपने अधीन कर लिया। तो उसकी अगर बात करें साथियों तो औरंगजेब था जिसने गोलाकुंड और बीजापुर अगर बात करें तो गोलाकुंड और बीजापुर को अपने अधीन कर लिया था, वो किया था औरंगजेब ने किया था साथियों। तो बिल्कुल इसका अगर बात करें साथियों तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल औरंगजेब राइट हो जाएगा। उसके बाद 40वां प्रश्न है साथियों की, साथियों निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है जिसमें बाल रोजगार को विनिमय करने के प्रावधान है। तो उससे अगर बात करें तो साथियों लॉर्ड रिपन के समय का है। तो अगर बात करें तो साथियों के बाल रोजगार को विनिमय करने के प्रावधान थे, तो अधिनियम का श्रेय यानी कि 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड रिपन को दिया जाता है साथियों। तो बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों तो 41वां प्रश्न है अपना, 41वां प्रश्न है साथियों की, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करताओं में से एक है। तो कौन जो कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। तो अगर बात करें तो CV रमन जो कि प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि कोरोमंडल का मैदान भारत की दिशा में अवस्थित है, यानी कि कोरोमंडल का जो मैदान है वो किस दिशा में स्थित है। तो बात करें बिल्कुल
दक्षिण में स्थित है कोरोमंडल तट। जो कोरोमंडल तट आप जानते हैं बिल्कुल दक्षिण स्टेट में स्थित है। तो अगर बात करें साथियों तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर बात करें तो 43वां प्रश्न है साथियों की, ये वही क्वेश्चन है साथियों जी, बिल्कुल आपके एसएससी बिल्कुल रिपीट करती है। और दिल्ली पुलिस में आपको सीधे सीधे इससे क्वेश्चन मिलेंगे। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी दोनों के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। भारत में संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो अगर बात करें तो 61वां संविधान संशोधन था साथियों, उसके अनुसार जो कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष एज की गई थी। अगर बात करें साथियों तो ये अधिनियम की बात करें तो 1988 का अधिनियम है साथियों की, 1988 का अधिनियम है साथियों, जो 61वां संविधान संशोधन जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष जो कि वोट डालने की मतदान यानी कि मतदान की जो आयु थी वो घटाकर 21 से 18 कर दी गई थी। उसके बाद अगर बात करें साथियों की 44वां क्वेश्चन है साथियों की, 44 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, यानी कि जल जनित रोग है। तो उसकी अगर बात करें साथियों तो वो था ई कोलाई जो कि जल जनित रोग है। तो ई कोलाई इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन ई कोलाई इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि अगर बात करें तो कबड्डी खेल में कितने, एक टीम में कितने सदस्य होते हैं, यानी कितने, अगर बात करें कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों तो 7 खिलाड़ी जो कि कबड्डी में होते हैं। बिल्कुल ही खिलाड़ियों से भी क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल खिलाड़ियों के लिए भी आप कमेंट करोगे तो बिल्कुल उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेके आ जाऊँगा साथियों। उसके बाद और क्रिकेट में अगर बात करें तो क्रिकेट और खो खो जो कि ये गेम है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं साथियों। और कबड्डी की अगर बात करें तो उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद अगर बात करें साथियों तो अपना 46वां प्रश्न है कि अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की गई थी 2020 में, जो कि संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए मंडलों की घोषणा की गई थी। उसकी अगर बात करें साथियों तो 7 मंडलों की घोषणा की गई थी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 7 मंडलों की घोषणा की गई थी साथियों। तो बिल्कुल 7 आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों कि 47वां प्रश्न है कि 92वें अकादमी पुरस्कार यानी कि 92वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फीचर्स फिल्म है। तो उसकी अगर बात करें साथियों तो पहली अंग्रेजी फीचर्स फिल्म है वो है पैरासाइट, यानी कि पैरासाइट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैरासाइट तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें साथियों तो 48वां प्रश्न है अपना कि 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है। तो जैन धर्म का कौन सा एक संप्रदाय है तो दिगंबर, जो कि दिगंबर और श्वेतांबर होता है साथियों की। अगर बात करें तो दिगंबर जो कि जैन धर्म का एक संप्रदाय है, इसमें श्वेतांबर नहीं दिया गया तो वो भी होता तो वो बिल्कुल वो भी राइट हो जाता। पर अगर बात करें तो यानी कि एक ऑप्शन देना था इनको तो इन्होंने दिगंबर दिया गया था इस ऑप्शन में, तो बिल्कुल दिगंबर आपका राइट हो जाएगा, जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अगर उसके बात करें साथियों उसके बाद अगर बात करें तो अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन प्रणाली लागू है। तो उसकी अगर बात करें तो द्विसदन प्रणाली लागू है। तो वो अगर बात करें साथियों तो अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है उसमें द्विसदन प्रणाली लागू है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार। अगर उसके बाद बात करें साथियों की 50वां क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत आया था। तो 14वीं शताब्दी में कौन सा यात्री जो कि भारत आया था उसकी अगर बात करें तो इब्न बतूता था जो कि भारत में आया था 14वीं शताब्दी के समय इब्न बतूता। तो इसका बिल्कुल 4th ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इब्न बतूता। बिल्कुल साथियों आपको कैसे लगे 50 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के एग्जाम को मद्देनजर रख के हमने ये क्वेश्चन करवाए गए। बिल्कुल अगर आपको कंप्यूटर की भी अगर महामैराथन चाहिए साथियों तो बिल्कुल आप कमेंट करके बताओ, वही क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आपके बीच बिल्कुल लेके आऊँगा बिल्कुल साथियों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन के साथ। बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें।